हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 5.2। एग्जाम्पल इसके सबके कंप्लीट हो चुके हैं, तो केवल सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस सिंपल से फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड आउट 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7 एंड 12। फर्स्ट का फर्स्ट है 2, 7 एंड 12। और कौन से 10th टर्म फाइंड करनी है? कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10th। तो देखो ए अपने पास है 2, डी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सिंपल सा देखो 5 में से 2 माइनस कर लो, सॉरी 7 में से 2 माइनस किया, कितने आ गए? 5। क्या है? 5। तो डी अपने पास आ गया 5। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म, ठीक है। तो ए एन, ये फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू अपने पास 2 प्लस एन अपने पास है 10, क्योंकि हमें 10 थी तो निकालनी है। तो a 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 सीधा लिख देता हूँ 9 इंटू में 5। तो a 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 5 जा 45, 47। क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ गया फर्स्ट का आंसर 47। अब है अपने पास सेकंड है 2 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2, 5 रूट 2, और हमें कौन सी 80th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू अपने पास है 2, डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखो डी की वैल्यू इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? 2 को। तो देखो रूट 2 हम कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? 3 माइनस रूट 2। देखो किस में से? ये तो है सेकंड टर्म और ये है अपने पास फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म अपने पास है रूट 2। कितनी है? रूट 2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो रूट 2 क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा माइनस के 1, तो अपने पास क्या हो गया? 2 रूट 2। फिर चाहो तो दोबारा 5 रूट 3 में 5 रूट 2 में से माइनस करके देख लेते हैं 3 रूट 2। वही सेम रूट 2 कॉमन आ गया। 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, तो कितना बचेगा? 2 रूट 2। तो डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 रूट 2। तो अब सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे कौन सी? 80th टर्म। 18 फाइंड करनी है, तो मैं सीधा फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ये रहा, तो मैं सीधी 18 टर्म फाइंड कर लेता हूँ। ए की वैल्यू अपने पास है रूट 2 प्लस एन अपने पास है 18 माइनस 1 इंटू 2 रूट 2। तो देखो रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना? 19 इंटू 2 38, रूट 2 प्लस 38 रूट 2, ए 18, ठीक है। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें रूट की संख्याओं को सॉल्व करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम। देखो मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर बताता हूँ। जैसे अभी हमने इनको सॉल्व माइनस किया था ना, कि देखो 3 रूट 2 माइनस रूट 2। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि इससे इसको ये कैंसिल कर दिया ना, क्योंकि 3 किसमें? मल्टीप्लाई में। तो जब भी रूट के नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो हमेशा जो चीज़ उसमें से कॉमन आती है ना, वो चीज़ कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने क्या कॉमन लिया था? रूट 2। तो रूट 2 कॉमन लिया, यहाँ तो बचा 3 और यहाँ क्या बचेगा? जब रूट 2 में से रूट 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही देखो, अब अपने पास यहाँ एक कैलकुलेशन है 2 प्लस में 38 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 38 रूट 2, ठीक है। तो हम रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 38, क्योंकि रूट 2 तो कॉमन आ गया ना, तो भी मल्टीप्लाई में 38 है तो क्या बचेगा 38, तो 38 प्लस 1 कितना हो गया 39, और ये रूट 2 का रूट 2। तो अपने पास जो A18 है वो क्या आ जाएगी 39 रूट 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 39 रूट 2। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं। सो ये देखो 18 माइनस 1 है, क्या है 18 माइनस 1, तो यहाँ 17 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 34, और ये हो जाएगा 35। देखो अपने पास यहाँ कितना है, यहाँ अपने पास है 17 इंटू 2 34, कितना है 34, तो रूट 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 34, ये हो जाएगा 35 रूट 2, ठीक है ना। ये 18 माइनस 1 करेंगे जब 17 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का। अब देखो इसी में मैं इधर करा देता हूं थर्ड है अपने पास 9, 13, 17, 21, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 24th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी 24th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले वही a की वैल्यू चेक करो। फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, d कितनी है 13 में से 9 माइनस किया तो 4, कितना आ जाएगा 4। अब हमें फाइंड करनी है 24th टर्म, तो A24 इक्वल्स टू 9 प्लस 24 माइनस 1 कितना होता है 23 इंटू में 4, ठीक है। तो A24 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 3 जा 12, 4 8 92, तो A24 अपने पास हो जाएगा 101, कितना हो जाएगा 101। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है ना, ए की वैल्यू गिवन है, डी हम फाइंड करना जानते ही हैं, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे कंप्लीट इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -81। देखो सॉरी, हमें गिवन है 21, 18, 15, -81। तो हमें यह बताना है कि ये जो -18 है ना, ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन हम एग्जांपल में कर चुके हैं। इसको हम अब क्या ले लेंगे an लेंगे, क्या लेंगे an, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो a इक्वल्स टू कितना है 21। अब हमें फाइंड करना है d। तो देखो ये सारी वैल्यू कैसी होती जा रही हैं, है ना, छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो देखो 18 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा -3,
क्या आएगा माइनस के 3। फॉर्मूला अपने पास है ही ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अब हम क्या लेंगे माइनस के 81। ए अपने पास 21 प्लस एन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एन, तो एन माइनस 1 इंटू डी अपने पास है माइनस 3। अब देखो इस -3 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो माइनस के 3n, -3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस के 3। ये +3 और 21 कितना हो जाएगा 24। 24 को मैं इधर लेके क्या कर लेता हूं इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो देखो -81 और माइनस के हो जाएगा कितना 24 इक्वल्स टू इधर है माइनस के 3n। ठीक है, तो देखो 24 दोनों माइनस माइनस के हैं तो सम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 and 1 0 नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव के 3n। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 का इसमें डिवाइड दे देते हैं। देखो 3 3 जा 9 और 3 5 जा, तो अपने पास जो है -18 वो कौन सी टर्म है 35th टर्म है। 35th टर्म इज -81। ठीक है, तो जब भी हमें क्या फाइंड करनी हो कोई एक सीरीज में n की वैल्यू यानी कि कितने टर्म हैं वो फाइंड करना है, तो ये मान लो ये सीरीज है, इसमें हमें इसकी फाइंड करना है, तो ये nth यानी कि लास्ट टर्म मान के कर लो इसको, तो हमें क्या करना है इसे हम an मान लेंगे, क्या लेट कर लेते हैं an, और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे जैसे हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे और ऐसे इसमें कर लेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन और है इसमें। विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो इसी का सेकंड है 84 80 76 72 इज 0। हमें बताना है कौन सी टर्म है ना वो इस सीरीज की 0 होगी, यानी अब हम an क्या लेंगे 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे an 0। तो देखो a तो अपने पास क्या है 84, d अपने पास क्या है, देखो वैल्यू छोटी होती जा रही है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव का कितना है -4। 80 में से 84 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। फॉर्मूला अपने पास है ही an, अब अपने पास क्या है 0, a अपने पास 84 प्लस n हमें फाइंड करना है, d अपने पास -4। अब इस -4 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, देखो ये तो हो जाएगा माइनस के 4n और माइनस माइनस प्लस के 4, तो देखो ये इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88 माइनस के 4n। अब मैं 88 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस से माइनस होके इधर आ जाएगा, तो देखो माइनस के 88 इक्वल्स टू माइनस के 4n, ये इधर आएगा ना तो नेगेटिव 0 माइनस 88 कितना होता है 88, माइनस से माइनस कैंसिल। अब n निकालना है तो 4 से डिवाइड दे देते हैं, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, कितना आ गया 22। तो जो 22th टर्म है ना वो अपनी क्या होगी इज 0। 22nd टर्म अपने पास कौन सी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी में अपने पास एक थर्ड भी है और फिर 4, इसमें ही कितने क्वेश्चन हैं 4 हैं, तो हमने कितने कर लिए 2 कर लिए, 2 और कर लेते हैं। देखो इसी के देखो थर्ड है इसमें, इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर। हमें क्या करना है बताना है कि 301 है ना, ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सेम ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं।
देखो हमें सीक्वेंस गिवन है 5, 11, 17 एंड 23। तो हमें इसमें बताना है कि कहीं आगे कौन सी टर्म 301 आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 301 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है या नहीं है। तो मैंने बताया जो सेम अभी हमने किए थे ना ऐसे ही करेंगे, पर जब लास्ट में डिवाइड देते हैं तो अगर एक क्या आता है पॉजिटिव होल नंबर आ जाता है तो ये टर्म है, और पॉजिटिव होल नंबर नहीं आता तो ये टर्म नहीं है। तो चलो करते हैं सॉल्व। a = 5, d की वैल्यू है 5 and 6 11 6, कितना आ गया 6। फॉर्मूला ठीक है, तो a n अपने पास कितना है 301, a है अपने पास 5, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d अपने पास है 6। 5 + 6n - 6, तो देखो यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा 1, क्योंकि ये तो माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। 301 + 1 = 6n, ये हो जाएगा 302 = 6n एंड n = 6। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है। देखो देख लेना, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा। जैसे 2 से ही देख लेते हैं, 2 से दे दो, इसमें आ जाएगा कितना 151/3, तो 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो कंप्लीट नहीं जाएगा। तो कैसे लिख देंगे हम, दिस सॉल्यूशन इज नॉट पॉजिटिव होल नंबर then 301 is not term of this arithmetic progression। क्या लिख देना है कि जो अपने पास सॉल्यूशन आया है वो कैसा नहीं है, पॉजिटिव होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो 301 है क्या नहीं है, एक इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज या टर्म नहीं है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म क्या नहीं होगी, 301 नहीं होगी। इसी में एक 4th और गिवन है, उसमें भी हमें ऐसे ही चेक करना है। 1185 - 150, क्या चेक करना है हमें, -150 चेक करना है कि -150 कोई सी टर्म है या नहीं है। तो देखो a तो अपने पास है 11, तो d की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं, तो ये आएगी -3। an अपने पास है -50, तो देखो -150 11 + n - 1 * -3 150 = 11। देखो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे n से तो क्या जाएगा -3n, और ये हो जाएगा +3, तो इधर ऐड आएगा तो ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 11 + 3 14, तो 14 को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो -150 - 14 = -3n। देखो माइनस माइनस के हैं तो 150 160 164 = -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n = 164/3, तो 3 3 = 9, 3 5 = 15, 1 3 4 3 4 = 12, 2/3, तो ये भी क्या नहीं आ रहा, होल नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो -150 है वो क्या नहीं है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म नहीं है। तो इजी से क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी।
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा हो गया? सेकंड के कंप्लीट। अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, द सिक्स्थ टर्म एंड 17th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 19 and 41, देन फाइंड द 40th टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हमें क्या है, दो टर्म गिवन है और हमसे कोई एक टर्म फाइंड करवाइए। तो उसके लिए अब हमें क्या फाइंड करना होगा? ए और डी की वैल्यू। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो गिवन है वो है सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस में 5d, और दूसरी हमें है 17, तो a प्लस में 16d। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें है सिक्स्थ टर्म तो है 19 और 17th टर्म है 41। ठीक है, ये अपने पास हमने किस में लिख लिया, उसे इस फॉर्म में चेंज कर लिया। 6 को क्या लिख सकते हैं हम? सिक्स टर्म को a प्लस 5d और 17 टर्म को a प्लस में 16d। कोई भी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस 16d इक्वल्स टू 41, a प्लस 5d इक्वल्स टू 90। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ अपने पास आ गया 11d, यहाँ अपने पास आएगा 22। 19 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 22। तो d इक्वल्स टू 22 अपॉन 11 कितना आ गया? 2। ठीक है, d की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास a प्लस 5, d अपने पास है 2 इक्वल्स टू है 19। तो a प्लस 10 इक्वल्स टू 19। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब अपने पास a और d आ गया। अब तो हमसे कोई सी भी टर्म फाइंड करवा लो, हम फाइंड कर लेंगे। a इक्वल्स टू तो कितना आ गया? 9 और d इक्वल्स टू आ गया 2। तो जो चाहो वो अब a और d आने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसने हमसे कौन सी टर्म फाइंड करवाई है? फाइंड द 40th टर्म फाइंड करवाई है। कौन सी? 40th टर्म। तो देखो a40 इक्वल्स टू a, फॉर्मूला वही फॉर्मूला है सेम। a क्या होगा? 9 प्लस n है अपने पास 40 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। a40 इक्वल्स टू 9 प्लस ये हो जाएगा 39 इंटू में 2। 9 2 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, कितना हो गया? 78। तो 9 ऐड कर दो इसमें, तो a40th टर्म अपने पास कितनी आ जाएगी? 87। a40th टर्म क्या आ गई? 87। ये हो गया अपना कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, इजी इजी से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने कितने क्वेश्चन हो गए? 3, है ना। ऐसे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट टाइप है ना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस पे थोड़ी से और अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इसमें अब लगातार 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो ट्राई करना करने की। हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कराई देंगे। आज के लिए हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करते हैं और इसके आगे के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
आज के लिए केवल इतना ही। और कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।